नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बीपीएससी की बीएसएससी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहु प्रतीक्षित वैकेंसी के बारे में जानेंगे। इसका काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे। तो ये बेसिकली थर्ड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है 6 अप्रैल को आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया था। ये जो टोटल वैकेंसी आई थी 2187 पोस्ट के लिए आई थी। अगर कैटेगरी वाइज चलेंगे तो अनारक्षित सीट इसमें 855 था। आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए 201 सीटें थी। पिछड़ा वर्ग के लिए 283, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 439, अनुसूचित जाति 335, जनजाति 05, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 69 पोस्ट थे। इसमें आपको जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके जो डिपेंडेंट पर्सन होंगे, नाती और पोते जो पोतियां हैं, तो उनके लिए 41 सीट्स का व्यवस्था किया गया है। और साथ ही साथ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहेंगे ये 81, यानी कि ये टोटल आपको 2187 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपको 6 अप्रैल को जारी किया गया था। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी एसएससी की तैयारी करते रहते हैं और वो भी आपको इसी तर्ज पर एग्जामिनेशन होता है लमसम। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कि स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनका काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा होता, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाता है। और ऐसे भी बिहार के बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं सिर्फ एसएससी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, तो उनके लिए एसएससी का ऑल्टरनेट के रूप में इसको देखा जाता है। और एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो बिल्कुल अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो एक संभावना बनती है कि जिनकी भी तैयारी थोड़ा कुछ समय से बेटर तैयारी में रहे हैं या फिर प्रीवियस एग्जामिनेशन देते ही रहे हैं, उनका संभावना बन जाता है कि इस पोस्ट के लिए उनका अपॉइंटमेंट हो सके। तो सबसे पहले हम लोग जो अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया है लमसम उसको थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं जितना अधिक से अधिक कवर करने की कोशिश करूँगी। बाकी और भी जो स्ट्रेटजी वगैरह है कि आप किन बुक से पढ़ेंगे और तैयारी कैसे करेंगे और जो आपके एग्जामिनेशन का संभावना जो है वो कब तक हो सकता है कि एग्जामिनेशन हो पाए, बाकी और भी जो चीज़ें हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए जो वैकेंसी आई है इसमें आप देखिएगा लेवल 7 और लेवल 5 का जो वेतनमान का जो लेवल 7 होता है और लेवल 5 दोनों ही टाइप का वैकेंसी इसमें ऐड किया गया है, जिसमें सचिवालय सहायक के 1360 पोस्ट है, योजना सहायक के 125 है, मलेरिया निदेशक के 74 हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 2 हैं और ऑडिटर के आप देखेंगे 256 हैं। ठीक है, तो ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं इसमें इसके अलावा आपको ऑडिटर का ही जो अंकेक्षण निदेशालय के अंतर्गत में आपको बहाली होगा लेवल 5 से, तो वो आपको 370 पोस्ट हैं। इन सभी वैकेंसीज में आपको मैं बता दे रही हूँ, आपको क्लियर कट लिखा हुआ है। आप देखेंगे शुरुआत में ही कि जितने भी आपको सीट्स देख रहे हो उसमें 35% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रहेंगे। ठीक है, और जो इसमें लेवल 7 वाले वेतनमान वाले पोस्ट कौन कौन होंगे, तो एक तो सचिवालय सहायक होगा, दूसरा योजना सहायक होगा, तीसरा मलेरिया निरीक्षक होगा। ये लेवल 7 वेतनमान जो होगा उसका लेवल 7 का जॉब रहेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर का आपको लेवल 5 का होगा, लेवल 6 का होगा सॉरी। अंकेक्षक जो कि आपको निबंधक सहयोग समिति का कार्यालय में जिनका अपॉइंटमेंट होना रहेगा उनका लेवल 5 का जॉब रहेगा। और इसके अलावा वैसे अंकेक्षक जो कि अंकेक्षक निदेशालय में से संबंधित होंगे, जिनका उस विभाग में नियुक्ति होगी, उनका भी जो वेतनमान का लेवल होगा वो लेवल 5 होगा। ठीक है, तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख ली हैं, 2187 है। इसमें 35% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हैं। ठीक है, और जो उसमें ये भी देख लीजिएगा दिव्यांगजन और साथ ही साथ जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके डिपेंडेंट जो पोता है, पोती हैं, नाती है, नातिनी, उनके लिए भी सीट्स का भी आरक्षण का व्यवस्था करके रखा गया है। ठीक है, अब जान लेंगे जो इसका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मीन्स न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, वो इतना जान लीजिएगा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से मात्र स्नातक होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका मिनिमम जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, आपने
कहीं भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंडिया में आपने ग्रेजुएशन करके रखा होगा, ठीक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे बात करेंगे एग्जाम्शन के बारे में और साथ ही साथ एज के बारे में भी, है ना। सबसे पहले एज के बारे में देख लेते हैं। एज जो होगा आपका, ठीक है, वो आपको न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। जो आयोग ने उम्र सीमा जो निर्धारित की है वो आपको उसका कट ऑफ डेट है, ये याद रख लेंगे, 1 अगस्त 2021 रहेगा। तो 1 अगस्त 2021 को ये आपको 21 वर्ष का मिनिमम एज होना चाहिए। मैक्सिमम एज का जो आप क्राइटेरिया है आप देख लेंगे, इसमें अनरिजर्व जो पुरुष होंगे उनके लिए 37 वर्ष का और अनरिजर्व महिलाएं होंगी उनका 40 इयर्स का मैक्सिमम एज होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पुरुष और महिला अगर हैं तो उनके लिए 40 वर्ष का ही एज आपको रह जाएगा मैक्सिमम। और अनुसूचित जाति और जनजाति जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हो सकते हैं, तो उनका जो मैक्सिमम एज होगा वो आपको 42 से अबव नहीं होना चाहिए। तो इस एज ग्रुप में आप फॉल करते हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के योग्य हो जाते हैं। बाकी और भी कुछ छूट हैं एज क्राइटेरिया में, आप देखेंगे ये जो आपको कंडिका संख्या आपको दे के रखा है एज के बारे में, उम्र सीमा 4 नंबर जो है कंडिका संख्या, इसमें आप जाएंगे तो आपको इस वैकेंसी के एज के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। कंडिका संख्या 5 में आप देखोगे परीक्षा शुल्क के बारे में लिखा है कि कितने फीस लिए जाएंगे। जो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी फी होगी 540 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार का स्थायी निवासी है उनके लिए 135 रुपये का प्रावधान है फी के रूप में। दिव्यांग जनों के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए हैं उनका 135 फी होगा। सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं, सिर्फ जो बिहार के स्थायी निवासी होंगे उनके लिए 135 है, लेकिन अगर बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं पुरुष और महिला हैं उनके लिए 540 रुपये का ही प्रावधान है। तो ये आप इसको फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको इतनी फी को पेमेंट करना होगा। आइए कंडिका संख्या जो आपको पॉइंट नंबर 6 के बारे में देख लेंगे। ये आपको परीक्षा की प्रकृति के बारे में बताता है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो किस प्रकार का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो एग्जामिनेशन होगा ये वस्तुनिष्ठ प्रकृति का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का एग्जामिनेशन होगा। और जैसा कि कमीशन हमेशा लिखते आता है कि अगर 40,000 से अधिक एप्लीकेंट्स इस एग्जामिनेशन में आपको अपेयर होने की संभावना बनती है तो एग्जामिनेशन का मल्टीपल लेवल हो सकता है, लाइक प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, देन आफ्टर इंटरव्यू होगा। तो इन्होंने भी लिख के रखा है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो प्रारंभिक परीक्षा की जाएगी, उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद में आपको मेंस का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है। जिसकी पूर्ण संभावना मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ कि हो सकता है कि 4-5 लाख से भी अभ्यर्थी जितना आपको 67 पीटी में करीब 6,20,000 अभ्यर्थी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं अभी। हालांकि फॉर्म फिलअप किया था करीब 6.5 लाख लोगों ने, तो उसमें कुछ लोगों का जो है फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। तो 6,20,000 लोग करीब या हो सकते हैं 6,10,000 या 6 लाख ही मान के चलिए कि अपेयर होंगे एग्जामिनेशन में। 6 लाख 6.25 लाख या 6 लाख 10-15 जो 15 से 20,000 के बीच के लोगों का एडमिट कार्ड करीब जारी किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि जो ये एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स वाला, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से जो आप कैटेगरीज देखे थे उस कैटेगरी में 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है, और उसका विज्ञापन भी अलग से जारी किया जाएगा। मतलब इन्होंने कह दिया है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होता है तो प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद 5 गुना अभ्यर्थी जो जितने सीट हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा और उसके बाद में फिर आपका उसका वैकेंसी भी अलग से जारी किया जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं ये प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाला है, ये प्रारंभिक परीक्षा जो होगा इसका पैटर्न क्या होगा, मीन सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे जिसका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। सबसे पहला जो आपको सब्जेक्ट होगा दैट इज द जीएस, है ना, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। नेक्स्ट वाले में आप देखोगे सामान्य विज्ञान और गणित है।
थर्ड वाले में देखेंगे मानसिक क्षमता जांच, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी चीज़ों का समावेश होगा। ठीक है, तो इसका भी आपको देखोगे कैटेगराइजेशन अलग अलग रूप में किया जाएगा। मैं आपको समझा दे रही हूँ यहाँ पर। टोटल इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला करके आपको टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 150 होंगे। ठीक है, और 150 प्रश्न, दैट मीन्स कि प्रत्येक, अगर एक प्रश्न का जो वेटेज है आपको 4 मार्क्स है, तो टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होगा आपको इस एग्जामिनेशन का वो 600 हो जाएगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग के बारे में लिखा है। ठीक है, यानी कि आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 4 मार्क्स देंगे, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो 1 मार्क्स सही वाले में से डिडक्ट हो जाएगा। मतलब आप इतना जान लीजिए कि आप अगर कोई गलत क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका मार्क्स तो आपको कट ही रहा है, क्योंकि आपको उसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने आपने सही स्कोर कर, जितने क्वेश्चन आपने आंसर सही किए होंगे उनमें से 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 नंबर का आपको एक तरह से लॉस होता है। तो बहुत सोच समझ के आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट के वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी के बारे में समझाऊंगी, कैसे आप तैयारी करोगे। ठीक है, कौन से बुक्स आप लेकर के तैयारी कर सकते हो, कितने दिनों में तैयारी करनी होंगी, कितने सेट सॉल्व करने हैं, बाकी क्लासेस के बारे में भी मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। तो ये आप जान लीजिएगा, परीक्षा का जो टाइम रहेगा 2 आवर्स 15 मिनट्स का होगा। एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएंगे प्रश्न, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कुछ मिस्टेक्स एरर हिंदी में होता है, तो इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन है उसका आप उसको कंसिडर करोगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण और भी कर सकते हैं फैक्ट है जिसको बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, इस एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स अपने साथ 3 बुक्स प्रत्येक खंड के लिए, कौन कौन सा खंड, जीएस के लिए 1 बुक, मैथमेटिक्स के लिए 1 बुक और सामान्य विज्ञान के लिए 1 बुक ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैथमेटिक्स के लिए 1 बुक ले जा सकते हैं, और जीएस के लिए भी ले जा सकते हैं, और जनरल साइंस के लिए भी ले जा सकते हैं। लेकिन उनका लिमिटेशन रहेगा कि ये जो बुक होंगे या तो एनसीईआरटी के होंगे, या तो बिहार स्टेट जो एलिमेंट्री एजुकेशन बोर्ड जो है, और या फिर आईसीएसई का जो आपको लिया जा सकता है। ठीक है, मतलब आपको देखना होगा, टेक्स्ट बुक को ही लेके जाना होगा, ना कि कोई भी आप गाइड वगैरह, फोटो कॉपी, है ना, इस सब को नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गैजेट को नहीं ले जा सकते, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा समझेंगे जो जीएस का सिलेबस है उसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, जीएस में जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिकली ये इस परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा कि जो भी स्टूडेंट है वो अपने आसपास की घट रही घटनाओं से जानकारी रखता है कि नहीं रखता है। साथ ही साथ उसका जो मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक क्षमता की भी जांच की जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का आप अवलोकन करके उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, आप उसके प्रति आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा है, इसके भी संबंधित प्रश्नों की जानकारी ली जाएगी आपसे। इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे, और साथ ही साथ बिहार, भारत और जो पड़ोसी कंट्रीज होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। मतलब कि आपको बिहार का जीके भी पढ़ना है। अब हम लोग इसको विस्तृत रूप से जानेंगे क्या क्या सब्जेक्ट हो जा रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिएगा, समसामयिक विषय में आपको जो भी करंट अफेयर्स होंगे, या तो वो आपको वैज्ञानिक प्रगति से संबंधित होंगे, नेशनल और इंटरनेशनल जो पुरस्कार मिले हैं, भारतीय भाषाएं हैं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश में आपको इतिहास, संस्कृति, भूगोल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, स्वतंत्रता आंदोलन, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, पंचायती राज हो गया, सामुदायिक विकास हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं, और राष्ट्रीय आंदोलन में जो बिहार का योगदान है वो आपको उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे ही आएंगे। खंड खा में देख लीजिएगा, जो आपका विज्ञान और गणित है, ये बिल्कुल ही मैट्रिक लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे,
और उसमें आपको विज्ञान में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और भूगोल से, भूगोल को देखोगे आप लोग यहाँ पे अलग से डाल दिए हैं, लेकिन इतना जान लीजिए भूगोल यहाँ पर आपको कवरअप करेगा, ठीक है। बाकी आप ध्यान रखोगे कि साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों ग्रुप से प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित में क्या हो जाएगा, गणित में आप देखोगे जो आप जनरली आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रश्न की तैयारी करते हो तो बिल्कुल ही सेम पैटर्न रहेगा, और इन्होंने टॉपिक को भी डिफाइन कर दिया है। तो कुछ टॉपिक्स होता नहीं डिफाइंड हो, है ना, बस आप इतना जान लोगे कि आपको नंबर सिस्टम की तैयारी करनी है, जो पूर्ण संख्याएं हैं उनका कैलकुलेशन, डेसिमल, ठीक है, फ्रैक्शन, और साथ ही साथ विभिन्न संख्याओं के बीच में उनके परस्पर संबंध होते हैं, जो मूलभूत संख्याएं होती हैं, प्रतिशत, मूलभूत संख्या अंक होते हैं, उनसे संबंधित जो गणितीय जो कैलकुलेशन होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, परसेंटेज से, रेशियो एनालिसिस से, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, बाकी एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछ जाते हैं। आप लोग में से बहुत सारे अभ्यर्थी एसएससी और बैंक, रेलवे इत्यादि की तैयारी करते हैं, तो इनकी तैयारी से आप वाकिफ है, इन सारे टॉपिक से भी आप अवेयर हैं। सेम तरीके से तैयारी करनी होगी, बस कुछ ऑथेंटिक बुक आपको लेके चलना होगा। मेंटल एबिलिटी का हम बात करेंगे तो रीजनिंग में आप देखोगे, रीजनिंग में इन्होंने टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें सादृश्यता होगा, समानता और भिन्नता होगा, स्थान पर कल्पना होगा, समस्या समाधान होगा, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति होगा, अंक गणितीय श्रृंखला होगा, कूट लेखन, कूट व्याख्या, ये सारे टॉपिक्स आपको आप ऑलरेडी पढ़ के रखे हो मेंटल एबिलिटी में, ठीक है, रीजनिंग में। तो कहने का मतलब है कि आपको इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कमांड करना होगा, और अगर आप लगातार प्रैक्टिस में हैं तो यकीन मानिए आप सही स्ट्रेटजी के साथ प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपका चयन निश्चित है, ठीक है, बशर्ते कि आपको रेगुलर रहना होगा, कंटिन्यू रह करके ही तैयारी करनी होगी। अगर आप डेली 3 घंटे दे रहे हैं तो एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू 3 घंटे दीजिए, है ना। डेली आप 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का और 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का सॉल्व कर रहे हो तो ये रेगुलर करो। 1 घंटा डेली जीएस पढ़ रहे हो तो डेली 1 घंटा जीएस पढ़िए, तभी जाकर के आप चीज़ों को मतलब इस एग्जामिनेशन को आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। हालांकि क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में इन्होंने कुछ दे करके रखा है आप, लेकिन इतना जान लीजिएगा ये चीज़ें बस आपको जानने के लिए, समझने के लिए कि मिनिमम आपको इतने मार्क्स लाने हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि 600 में आपको हो सकता है 400, 450, 500 आराम से लेकर आएंगे, है ना, मीन्स अबव 400 आने का उनका पूर्ण संभावना है। तो उस कंडीशन में आप 6 चौके 24 यानी कि 240 मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है, समझिए। आपको तैयारी ज़बरदस्त करनी होगी, तब आप जाकर के क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी। एक और सूचना जो है दैट इज अबाउट द एप्लीकेशन फिलअप करने की जो प्रक्रिया है उसके डेट के बारे में। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये 14 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। आप 14 अप्रैल से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करोगे। लास्ट डेट जो है वो 17 मई है, ठीक है। तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ में अपना फॉर्म फिलअप करना होगा, क्योंकि हो सकता है जैसा हमेशा बोलता है कि मैं हम लोग परिवर्तन करने के लिए कोई भी आपका जो एप्लीकेशन होगा वो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, और जो जिस कैटेगरी के संबंधित आप अभ्यर्थी हैं उसी को भरें। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप मान लीजिए SC, ST, EBC, OBC कैटेगरी के हैं तो डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। इसका भी डेट इन्होंने बताया है। अगर डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट ढंग से नहीं रहेगा तो फिर आपको अनरिजर्व में ही फाइट करना पड़ेगा। बेटर ये रहेगा डॉक्यूमेंट्स पहले कंप्लीट कर लें तभी जाकर के अप्लाई करें। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर देखोगे इंस्ट्रक्शन दिए हैं लास्ट के फॉर्म में। ये जो आपका 8 पन्ने का जो डिटेल इंफॉर्मेशन है उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तभी जा कर के आप इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। नेक्स्ट के वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी, जो आपकी सही रणनीति होगी, जो कौन से बुक्स आपके लिए फेवरेबल होंगे, जिनकी तैयारी करके इस कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हो। और भी महत्वपूर्ण चीज़ें लाइक आपको अगर क्लासेस की आवश्यकता होगी तो उनसे भी मैं संबंधित आपको
अपकमिंग वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी फ्रूटफुल रहेगा। एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और दूसरों को भी शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपको अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे, तो नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।